नमस्कार दोस्त, मैं कमल कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं आज बिहार पुलिस का जो फिजिकल हो रहा है गर्दनी बाग में 9 दिसंबर में से, उसका फैक्ट संपूर्ण आपको बताएंगे। कितना उपस्थित हुआ, कितना बुलाया गया, कितना लोग पास होना चाहिए, सभी। चलिए प्रारंभ करते हैं शुरू से। देखिए, 9 दिसंबर से जो बिहार पुलिस का फिजिकल स्टार्ट हुआ था, और वह प्रथम सप्ताह का हम बताएंगे कितना उपस्थित हुआ है। वह 14 दिसंबर तक प्रथम सप्ताह खत्म होता है, और उसमें जो बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या है वो है 8463। ई 100% एक्यूरेट है, क्योंकि यह नोटिस जारी होता है CSBC द्वारा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा ये। और उसमें उपस्थित हुआ था 6492 लोग, ठीक, अभ्यर्थी। उसमें लगभग होता है बुलाए गए अभ्यर्थी का 76% ही अभ्यर्थी उपस्थित हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, मात्र 76% अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं। और प्रत्येक दिन का आंकड़ा आपको दिखाते हैं। यह आंकड़ा आपको कोई भी एक्यूरेट नहीं बता सकता, हम हो या कोई और। यह जब अभ्यर्थी पास करके निकलता है बाहर, तो अंतिम अभ्यर्थी से पूछा जाता है कि आपने हस्ताक्षर किया, वह कितने नंबर पे किया था, अंतिम रूप से कितना अभ्यर्थी वहाँ पर गेट पास दिया गया है, वो रजिस्टर में मेंटेन रहता है। और कोई अगर ये बोल रहा है कि हमको ये CSBC ही बताया है, तो वो गलत बोल रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रत्येक दिन का आंकड़ा आपको दिखाते हैं और बताएंगे जिसको गेट पास मिला उसका अभी तक में नौकरी फिक्स है। आगे आप देख सकते, जनवरी में आपको मिलेगा देखने को क्या होता है। चलिए आपको बताते हैं। 9 दिसंबर को गेट पास मिला है 31 से 35 अभ्यर्थी, इसके ही बीच में मिला है, ना ज़्यादा ना ही कम, इसके बीच में। या फिर 31 को मिला या फिर 35 को, एक्यूरेट हम नहीं बता सकते। ये प्रथम सप्ताह का हम एक्यूरेट नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है जिस अभ्यर्थी से हम पूछे हो उसके बाद ही 2 अभ्यर्थी हो क्या। तो उस दिन होमगार्ड का बुलाया गया था, होमगार्ड अभ्यर्थियों की संख्या बुलाया गया था 485। और जो भी होमगार्ड में अभ्यर्थी पास हुए हैं उसका पूर्ण रूप से नौकरी फिक्स है, क्योंकि होमगार्ड का रिजर्व 50% सीट फिक्स रहता है। और 10 दिसंबर को आप बताते हैं, 10 दिसंबर को 144, 142 और 145 के बीच में ही गेट पास अभ्यर्थियों को मिला है। उसमें अभ्यर्थियों को बुलाया गया था 1600। अगर देखिए, अगर आप 1600 से 5 से भाग देंगे तो 320 आएगा। इसका मतलब प्रत्येक दिन अगर 320 अभ्यर्थी पास करता है तभी सीट फुल हुआ होगा। लेकिन यहाँ देखिए, उसका आधा पास किया, आधा भी नहीं किया है, आधा किया है, ठीक। तो उसके देखिए, अब हम 11 तारीख को बताते हैं कितना अभ्यर्थी पास किया। 11 को 160 से 170 के बीच बुलाया गया था 1600, उसमें 320 सीट, तब इसमें भी नहीं फुल हुआ है। और 12 तारीख का 150 विद्यार्थी 152 से 160 के बीच बुलाया गया था 1600, और 320 होना चाहिए था। और देखते हैं अगले दिन का 13 तारीख का 173 से 170 के बीच बुलाया गया था 1600 अभ्यर्थी का, होना चाहिए पास कितना, 320। देखिए, ज़्यादा भी होगा तो वहाँ मेरिट बनने में थोड़ा नंबर का, उसके बाद मेरिट बनने में दिक्कत होगा, मतलब उसमें जो है नंबर बेस पे चला जाए। अब अगर अभी जिसको भी गेट पास मिल रहा है उसका नौकरी 100% फिक्स है। उसके बाद देखिए 14 दिसंबर का 189 से 192 लोगों के बीच ही मिला है गेट पास, जिसमें बोला गया था 1600 विद्यार्थी को, जिसमें होना चाहिए 320। अब देखिए, अब मैन आया है, एक सप्ताह में कुल सीटों की संख्या 1600 है। मतलब इतना अभ्यर्थी अगर पास किया 1600, उस 1600 का नौकरी होगा।
लेकिन आप यहाँ आंकड़ा देखिए, अचंभव हो जाएंगे कि मात्र 830 ही लोग पास किया है एवरेज में। 830 लोग पास किया है एवरेज में। अब देखिए खाली सीटों की संख्या आपको बताते हैं। अब 1600 में अगर आप घटाएंगे 830 को तो बचता है 770 सीट। 770 सीट आप ये समझ लीजिए एक हफ्ता में खाली ही रह गया। उतना लोग विद्यार्थी पास ही नहीं किया है। अब आप इससे क्या आपको मिल रहा है कि गेट पास जिसको भी मिल रहा है वो अभी नौकरी के हकदार हैं, और उसमें भी खाली रह गया सीट। 770 सीट एक हफ्ता में। आप सोच सकते हैं कितना नंबर कम जाएगा कटअप। ठीक है, अब अगले सप्ताह के हम बताते हैं। हम अगर बात करेंगे परिंदों की तरह बात नहीं करेंगे, हम धरती लेवल का बात करते हैं। अब आपको दूसरा सप्ताह का बताएंगे कितना कितना व्यर्थ। देखिए दूसरा सप्ताह चला था 16 से 21 दिसंबर के बीच दूसरा सप्ताह। इसमें देखिए इसमें बुलाए गए अभ्यर्थी, अगर CSBC के द्वारा बुलाया गया अभ्यर्थी था 9600, ठीक, लेकिन वह उपस्थित कितना हुआ, बहुत कम, मात्र 7400। 2000 विद्यार्थी ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो गया। ठीक, और यहाँ देखिए हफ्ता में बुलाए गए अभ्यर्थी मात्र 79% ही उपस्थित हुआ। अब आप देख लीजिए प्रथम सप्ताह में कितना प्रतिशत उपस्थित हुआ था। प्रथम सप्ताह में आप देख सकते हैं 76% उपस्थित हुआ था, लेकिन दूसरा सप्ताह में आप यहाँ देखिए कैसे वृद्धि हो रहा है प्रतिशत में। अभी उपस्थित अभ्यर्थी 79, मतलब 3% अभी बढ़ गया अभ्यर्थियों का उपस्थिति, मतलब दौड़ में भाग लेने लगा। आगे देखिए आपको हम बताते हैं कि प्रत्येक दिन कितना लोग को कितना गेट पास मिला, कितना अगर मिलता तो उसमें सभी का नौकरी होता। तो यह देख लीजिए 16 दिसंबर को गेट पास मिला 140 आदमी को। ठीक, 140 विद्यार्थी को। अब बुलाया गया अभ्यर्थी 1600 था और 320 प्रत्येक दिन सीट। अगर 320 अभ्यर्थी पास भी कर ले तो उसको 320 का नौकरी हो जाएगा। अगर एक भी पार किया तो वहां पर मेरिट बनेगा। ठीक, अब देखिए 17 दिसंबर का आपको भी देख लीजिए 227 आदमी, लेकिन पास अगर इतना करता तो नौकरी होता। आज भी कम, 17-18 को भी देख लीजिए 272 आदमी। उसके बाद 19 को देख लीजिए 268, 20 तारीख को 261, 21 तारीख को 274। अगर टोटल गेट पास की संख्या हफ्ता में अगर निकालेंगे तो होता है 1542 ही लोग गेट पास ले सका एक हफ्ता में। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए अगर गेट पास अगर 1920 अभ्यर्थी भी पास करता उसमें सबका नौकरी होता। ठीक, लेकिन अभ्यर्थी पास ही नहीं कर रहे हैं। तो दूसरा हफ्ता में खाली सीटों की संख्या यहाँ पर देख लीजिए 378, मतलब दूसरा हफ्ता में भी खाली रह गया सीट, प्रथम हफ्ता में भी खाली रह गया सीट। अब दोनों हफ्ता का में कितना सीट खाली हुआ आप ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दोनों हफ्ता मिलाकर 1148 सीट यूं ही खाली चला गया है। अब देखिए इसमें अगर जितना भी अभी तक में जितना भी अभ्यर्थी को गेट पास मिला सबका नौकरी लग जाएगा। लेकिन आने वाला समय में लोग विद्यार्थी के पास करने की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। आप यहाँ भी देख लीजिए 3% का बढ़ोतरी उपस्थित हुआ और 1542 लोग यहाँ पास किया दूसरा हफ्ता में, लेकिन पहला हफ्ता में 830। लेकिन यह होमगार्ड अभ्यर्थी के घटने के कारण ही ये हुआ है। चलिए आप सबको एक्यूरेट हम बता दिए हैं, तो अब अगले हफ्ता हम आएंगे फिर से आपको प्रत्येक बिंदु पर समझा के हम बताएंगे। ठीक, गुड नाइट, थैंक यू, बाय देखने के लिए वीडियो।